प्राचीन हिंदू ग्रंथों में हमारे मौजूदा युग यानी कलयुग के अंत को लेकर कुछ बहुत ही हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण जैसी किताबों में ऐसी बातें लिखी हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर सकती हैं। तो चलिए आज इन्हीं प्राचीन भविष्यवाणियों की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन ग्रंथों के हिसाब से आखिर हमारे इस युग का अंत होगा कैसे। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि शायद आने वाले समय के लिए एक चेतावनी है। इस सवाल का जवाब एक कहानी से शुरू होता है। महाभारत का महायुद्ध खत्म हो चुका था और हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे राजा युधिष्ठिर, जिनके मन में भविष्य को लेकर एक बहुत गहरी चिंता घर कर गई थी। बात यह थी कि द्वापर युग अपने आखिरी पड़ाव पर था और कलयुग की आहट वो साफ सुनाई दे रही थी। अपनी इसी चिंता का समाधान पाने के लिए युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास सलाह लेने द्वारिका पहुंचे। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से जो कहा वो बहुत कुछ बयां करता है। उन्होंने कहा, मेरी चिंता किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है, बल्कि कलयुग के आने से है। उन्हें डर था कि आने वाले युग में धर्म और सत्य का क्या होगा और इंसानियत किस दिशा में जाएगी। अब श्री कृष्ण का जवाब वो तो और भी दिलचस्प था। उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि पांडवों से कहा कि भविष्य को समझने के लिए पहले उसे अनुभव करना होगा। और ऐसा कहकर उन्होंने पांचों भाइयों को एक रहस्यमयी जंगल में अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। तो हुआ ये कि जंगल में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने एक बड़ा ही अजीब नज़ारा देखा। उन्होंने एक विशाल हाथी को देखा जिसकी 2 सूंड थीं और वो अपनी दोनों सूंडों से पेड़ों को तहस नहस कर रहा था। ये देखकर वो सच में हैरान रह गए। उधर अर्जुन ने जो देखा वो तो और भी चौंकाने वाला था। एक बहुत बड़ा पक्षी जिसके पंखों पर वेदों के श्लोक लिखे थे। लेकिन वो पक्षी कर क्या रहा था? मरे हुए जानवरों का मांस खा रहा था। एक तरफ इतना ज्ञान और दूसरी तरफ ऐसा काम। ये एक गहरा विरोधाभास था। भीम ने देखा कि एक गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया है, लेकिन वो उसे इतनी जोर से चाट रही थी कि बेचारा बछड़ा लहूलुहान हो गया। ये कैसी ममता थी जो अपने ही बच्चे को घायल कर रही थी। सहदेव एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां 7 कुएं थे। आसपास के 6 कुएं तो पानी से लबालब भरे थे, लेकिन बीच का जो सबसे गहरा कुआं था वो पूरी तरह से सूखा पड़ा था। अब ये भी एक पहेली थी, है ना? और आखिर में नकुल ने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़कती हुई आ रही थी, सबको तबाह करती हुई। लेकिन जैसे ही वो एक छोटे से नन्हे से पौधे के पास आई, वो वहीं रुक गई। शाम को जब पांचों भाई अपने अपने अजीब अनुभवों के साथ वापस लौटे तो उनके मन में ढेरों सवाल थे। अब वक्त था इन 5 अजीब नज़ारों के पीछे छिपे कलयुग के 5 संकेतों को समझने का। श्री कृष्ण ने फिर एक एक करके सब समझाया। वो 2 सूंड वाला हाथी वो कलयुग के उन शासकों का प्रतीक है जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और दोनों तरफ से जनता का शोषण करेंगे। वेदों वाला पक्षी उन विद्वानों का प्रतीक है जिनके पास ज्ञान तो बहुत होगा पर वो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। अपने बछड़े को घायल करती गाय उन माँ बाप का प्रतीक है जिनका हद से ज्यादा लाड़ प्यार ही उनके बच्चों के विकास में रुकावट बनेगा। वो सूखा कुआं वो उन अमीर लोगों का प्रतीक है जो अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की परवाह किए बिना अपनी दौलत पर बैठे रहेंगे। और चट्टान को रोकता हुआ वो छोटा सा पौधा वो है ईश्वर का नाम और सच्ची भक्ति, जो अंत में इंसान को हर बड़े पतन से बचाएगी। तो ये तो थी कहानी, एक तरह का प्रतीक। लेकिन गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत को लेकर कुछ बड़ी ही सीधी और साफ भविष्यवाणियां भी मिलती हैं। आइए अब उन 5 प्रमुख संकेतों पर नजर डालते हैं जो सृष्टि के विनाश की ओर इशारा करते हैं। तो ये 5 संकेत कौन से हैं? पहला, इंसान की उम्र में जबरदस्त गिरावट। दूसरा, समाज में नैतिकता का पूरी तरह से खत्म हो जाना। तीसरा, प्रकृति का विनाश। चौथा, भयंकर सूखा। और 5वां, अंतिम महाप्रलय। पहला संकेत सच कहूं तो सबसे चौंकाने वाला है। गरुड़ पुराण कहता है कि कलयुग के अंत तक इंसान की औसत उम्र सिर्फ 20 साल रह जाएगी। जरा सोचकर देखिए इसका मतलब क्या होगा। लोग 12 साल में ही बूढ़े दिखने लगेंगे। 8-9 साल की उम्र में स्त्रियां बच्चों को जन्म देंगी और समाज में जो पीढ़ियां होंगी वो कितनी कमजोर होंगी। इससे परिवार और समाज का पूरा ढांचा ही चरमरा जाएगा। दूसरा संकेत है धर्म का पतन और अधर्म का बोलबाला। मतलब लोग पूजा पाठ, संस्कार ये सब छोड़ देंगे।
रिश्तों में भरोसा खत्म हो जाएगा और सिर्फ स्वार्थ ही जिंदगी का आधार बन जाएगा। हर तरफ बस भौतिकता और दिखावा ही हावी होगा। तीसरा और चौथा संकेत जुड़ा है सीधे सीधे प्रकृति के विनाश से। सोचिए, पेड़ पौधे फल और फूल देना ही बंद कर देंगे, बारिश ना के बराबर होगी, जिससे खेतों में अनाज उगना बंद हो जाएगा, लोग भूख और प्यास से तड़पने लगेंगे। और फिर जब ये सब होगा, जब पाप और अधर्म अपनी सारी हदें पार कर जाएंगे, तब आएगा भविष्यवाणी का वो सबसे आखिरी और सबसे नाटकीय चरण। दुनिया का अंत आग और बाढ़ से होगा। इस अंतिम प्रलय का जो संकेत है वो अब तक का सबसे भयानक है। भविष्यवाणी में कहा गया है कि आसमान में एक नहीं बल्कि एक साथ 7 सूरज उगेंगे। उनकी तेज गर्मी से पृथ्वी का सारा पानी भाप बन जाएगा। उन 7 सूर्यों की गर्मी वो पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देगी, और इसके बाद 100 सालों तक लगातार मूसलाधार बारिश होगी जो इस जली हुई दुनिया को पूरी तरह अपने अंदर डुबो लेगी। लेकिन हिंदू मान्यताओं के हिसाब से ये विनाश एक दी एंड नहीं है। इसे प्रलय कहा जाता है, यानी कॉस्मिक विघटन। ये एक तरह का ब्रह्मांडीय आराम का दौर है, जिसके बाद एक नई बिल्कुल शुद्ध सृष्टि की शुरुआत होती है। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है कि क्या ये प्राचीन भविष्यवाणियां वाकई में होने वाली घटनाओं का जिक्र हैं, या फिर इस समाज के नैतिक पतन के नतीजों को लेकर एक ऐसी चेतावनी है जो हर युग के लिए सच है? इस पर सोचेगा जरूर।